14 महीने से मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप क्यों नहीं सिद्ध हुआ अभी तक? सीबीआई देश के अंदर सिर्फ सरकार का तोते हैं, ईडी सिर्फ तोते हैं। मिर्ची खा के बोलते हैं हाँ मालिक बोलो, किसको जाकर काटना है? धूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुसकर घात करे, वोट मत देना और कुत्तों को जो संविधान में डालने की बात करे। उसी इंसान से 55 करोड़ रुपए भाजपा ने सरेआम रिश्वत खाई है। केजरीवाल जी तो जेल में है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। इधर सुनिए, सबसे पहले कौन गए? मनीष सिसोदिया गए, 14 महीना हो गया। आरोप पहले सत्येंद्र जैन गए थे। वो तो दूसरे केस में है। एक शराब, एक नहीं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग उनका केस अलग है। ये शराब वाला जो नीति है ना, इसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया जो जेल में है, आज तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट का है कि लाओ 2 मिनट भी, दो मिनट भी। सुप्रीम कोर्ट के पास जब गया था पहला केस, पहले दिन का याद होगा आपको, आप मीडिया से हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? 2 मिनट भी केस नहीं टुकेगा, सबूत लाओ। उसके बाद भी आज तक जेल में है। ऐसा क्यों? समझ तो आप देखिए ना कि संस्थाओं पे हियरिंग आज तक 14 महीने हो गए, आज तक एक हियरिंग क्यों नहीं हुई? मतलब एक यहाँ से लोगों को ईडी ऐसा लगता है कि तानाशाही शुरू हो रही है। संस्थाओं पे दबाव है, संस्था पे छगन दबाव भुजबल है। की फाइल हो सकती है, छगन भुजबल की फाइल ईडी हो सकती है, वो ठीक है जी, लेकिन मनीष सिसोदिया को आप पेश नहीं कर सकते हो। ये एक आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है, ये लोगों के अंदर तक पहुंचा है। और एक ये चीजें ला रहे हैं कि चाहे 2 सीएम मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, उसके अंदर लोगों के अंदर ये एक महसूस कर रहे हैं लोग कि तानाशाही यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से शुरू हो रही है। और केजरीवाल के पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं है। संजय सिंह सांसद है, उनका दिल्ली गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आ गए बाहर वो, लेकिन उनको भी तो अंदर कर दिया ना। और वही शराब नीति जो दिल्ली में इन्होंने, एक तो एलजी साहब ने उनको चलने नहीं दिया, उनके अकॉर्डिंग दुकानें नहीं खोलने दी, और वही शराब नीति पंजाब में। ये कहना है अगर है तो आप प्रूफ कीजिए ना कि जो घोटाला है। इतना दिन टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 14 महीने से मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप क्यों नहीं सिद्ध हुआ अभी तक? कोर्ट में सिद्ध करे ना, कोर्ट सिद्ध कर देगा तब होगा। आप हियरिंग के लिए नहीं गए। उसके बाद वही शराब नीति पंजाब में, वही शराब नीति पंजाब में, जो दिल्ली में शराब नीति है वही पंजाब में सक्सेसफुल है। वहाँ बढ़ भी रहा है, उसका कैसे बढ़ रहा है? वहाँ बढ़ रहा है, पंजाब में वही चल रहा है। आपको लगता है कि यार ये सब जो कर रही है ईडी एक स्वतंत्र संस्था है? सीबीआई देश के अंदर सिर्फ सरकार का तोते हैं, ईडी सिर्फ तोते हैं। मिर्ची खा के बोलते हैं हाँ मालिक बोलो, किसको जाकर काटना है? बस ये ईडी और सीबीआई नहीं, अब हमारे पूरे देश सबके हक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। जिस तरीके से आज हम जिससे उम्मीद रखते थे सुप्रीम कोर्ट से, वहां से भी जो हमारा निराशाजनक हमारे लिए जो उम्मीदें थी कि बैलेट पेपर से काउंटिंग होगी, बैलेट पेपर की जो पर्ची निकलेगी वीवीपैट मशीन से, उनकी काउंटिंग की जाएगी, मिलान किया जाएगा, उसको नकार दिया गया। तो अब ये क्लियर है कि हमारे वोटों की चोरी जब ईवीएम के द्वारा खुला की जा रही है, और उसके ऊपर जब कोई संस्था या कोई विपक्ष या पक्ष कोई भी विरोध करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, उसको हटाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको लग रहा है वीवीपैट की दिक्कत है? अब ईडी और सीबीआई नहीं, हम और आप सभी लोग खत्म हो चुके हैं, हमारे हक अधिकार छीन लिए गए हैं। 24 कैसे आएंगे वापस? पब्लिक एक बात बताइए, चलो आप मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, पर एक बात बताइए, 5 साल कांग्रेस ने क्या विपक्ष की भूमिका ढंग से निभाई है? देखिए वो भी बिल्कुल फेल हो रहे हैं विपक्ष की भूमिका निभाने में। बड़े बड़े आंदोलन हुए, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। ये बात बताओ, 2 बार राहुल गांधी की यात्रा निकली है, ठीक है जी, और न्याय यात्रा, ठीक है, कौन सा नेशनल मीडिया ने कवर करा शुरुआत के दिन को लेकर के? जब वो साउथ में, लगता है वो यात्राएं चुनाव के आने के पास ही निकली हैं। नहीं, पहले भी हुई है। पहले वाली यात्रा, जोड़ो यात्रा, इन 2 साल जब बच गए थे, साल 1.5 साल बच गया था, तब से यात्राएं शुरू हो गई। उससे पहले राजनीति करेगा भाई। देखिए एक मिनट रुको, राजनेता अपना मैसेज देने पब्लिक में जा रहा है, वो राजनीति करने नहीं जा रहा है, ठीक है जी। पर बात ये है ना कि देश में जैसे डेमोक्रेसी खतरे में है, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है उस डेमोक्रेसी को बचाना? विपक्ष की, जनता की। विपक्ष सिर्फ हमारा नुमाइंदा बन के जाएगा, वहाँ पे आदेश हमें पारित करना पड़ेगा। मतलब मान चुके हैं डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, आपके सामने है भाई साहब। आज मैं अपने भारत के देशवासियों से सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, पूरे भारत के देशवासी से जो लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास रखते हैं, 143 संसद क्यों नहीं लंबित किया गया सर? धूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुसकर घात करे, वोट मत देना और कुत्तों को जो संविधान में डालने की बात करे। एक बात बताइए, मैंने आपसे बस एक ही सवाल पूछा था कि इन 5 साल, अब तो चुनाव आ चुके हैं, सब आपको पूरा हाइपर एक्टिव दिखेंगे, पर आपको लगता है कि विपक्ष, अगर आप विपक्ष को भी बहुमत दे देते हैं या विपक्ष बदल देते हैं, क्या विपक्ष जरूरी नहीं है क्या लोकतंत्र के लिए? अगर विपक्ष ऐसे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ये दिखा
ये कांग्रेस के लीडर और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और ये क्या कहते हैं, विपक्ष खत्म कर देंगे। तो नीयत किसकी गंदी है? नहीं, इन 5 साल में, नीयत किसकी गंदी है? इन 5 साल में विपक्ष दिखा, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, इन 5 साल में विपक्ष था, लेकिन विपक्ष की आवाज को जो है ना इन्होंने दबा दिया गोदी मीडिया के थ्रू और संसद के अंदर माइक को बंद करके और सस्पेंड करके। जिस तरीके से तानाशाही दोनों तरफ, बाहर भी विपक्ष की आवाज को मीडिया ने नहीं उठाया, मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है, और अंदर संसद के अंदर जब विपक्ष ने बोला है वहां जो है ना माइक जो है ना बंद कर दिया गया है और सस्पेंड कर देते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो ईवीएम के मुद्दे को पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहती, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक सवाल है, उनको उनके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहती। तो ये देश में अब लोकतंत्र किस दायरे में बचा? बेसिक सवाल क्या है? क्या ईवीएम हैक हो सकती है? यही सवाल है। हैक नहीं सर, पूरा धांधली 100%। इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है 2013 में, और सिर्फ कोर्ट ने ही नहीं, तभी तो वीवीपैट आई थी ना। पर उसकी काउंटिंग नहीं करा रहे हैं। अगर देश की मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला दिखा दे, देश की मीडिया जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था नरेंद्र मोदी जी ने, वो दिखा दे, एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। 100 सीटें नरेंद्र मोदी की नहीं आएगी। 100 सीटें। पेट्रोल बॉन्ड जो सबसे बड़ी बात थी वो मीडिया दिखा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, उसी इंसान से 55 करोड़ रुपए भाजपा ने सरेआम रिश्वत खाई है, सरेआम। 5 महीने जेल में गाड़ा, उसको कहा गया ये तो किंग है, ये तो किंग है, ये तो किंग है, किंग पिंग मिल गया, किंग पिंग मिल गया। ईडी और सीबीआई उसके पास गई और वो बोलती है मैं तो किंग, उससे बोलती 55 करोड़ रुपए दे, वो तो बोलती है मैं तो किंग हूँ, तू एक काम कर, पिन गाड़, हम तुम्हें किंग बना देते हैं। तो सब चिल्लाने लगे ये तो किंग है, ये तो किंग है, ये तो किंग है। तो आपका ये मानना है कि भैया ईवीएम हो गए, इलेक्ट्रोल जैसे बॉन्ड जैसे मुद्दे हो गए, ये मीडिया नहीं उठा पाई?